नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार और आप देख रहे हैं बढ़ते बेक ऑफ कदम मेरे साथ। आइए जानते हैं इस समय की विशेष खबर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार चंडीगढ़ से। आगामी अप्रैल के महीने में चंडीगढ़ के अंदर जो है सफाई कर्मचारियों के इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसी को लेकर के जो सत्ता पक्ष है और जो विपक्ष है, मतदाताओं को यानी कि अपने सफाई कर्मचारियों को अपने हक में करने के उद्देश्य को लेकर के जगह जगह जो है मीटिंगों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी के बीच आज सेक्टर 22 में अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष मोनू बहुत ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं मेरे साथ चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट। मकसद एक चल रहा है कि वोट का कच्चे आदमियों की पूरे शहर में यही चर्चा है कि वोट बनेगी कि नहीं बनेगी। और दूसरी चर्चा ये है कि भाई मोनू और उसकी टीम इसका पूरा विरोध कर रहे हैं, ये वोट नहीं बनने दे रहे। और मैंने उनकी वीडियो भी देखी थी, पीछे आगे वो बोल के गया मैं 1650 आदमियों की भर्ती करा रहा हूँ। शायद मोनू वो भर्ती भी ना होने दे, आप लोगों को अपना भर्ती में भी वो टांग अड़ाए। सबसे पहले मैं इस हाजिरी के माध्यम से मौजूदा प्रधान को एक बात बताना चाहता हूँ और आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि साथियों, हम आपकी वोट बनवाने के हक में हैं, मगर आपकी वोट किस तरीके से बननी चाहिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी वोट जो बननी चाहिए जिससे आपकी वोट का भी कोई महत्व हो। अगर आपको एमसी के अधीन किया जाए तब तो आपकी वोट की वैल्यू है, नहीं तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर आज वोट बनती है, ये पिछले 10-15 सालों से प्रधानी कर रहे हैं, तो इन्हें आज ही आपकी याद क्यों आई, इसी चुनाव में आपकी याद क्यों आई? उसका कारण मैं आपको बताऊं, इसको आपकी याद आज इस वजह से आ रही है क्योंकि पक्का आदमी इसके खिलाफ है। अगर ये कहता है कि मैं नहीं डरता तो ये करा ले चुनाव, कल करा ले चुनाव, परसों करा ले चुनाव। चुनाव से क्यों भाग रहा है? 11 तारीख की इलेक्शन कमेटी की डेट रखी है कि इलेक्शन कमेटी का गठन होगा। अभी तो ये महीना भी खत्म नहीं हुआ, 11 तारीख तो बहुत दूर है। ये चाहता है इन 15-20 बने जब आगे तो के थ्रू आपकी वोट का महत्व हो। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, अगर आपकी वोट एमसी के थ्रू बनती है तो आपको किसी आप अपने लिए कोर्ट में भी केस लड़ सकते हो, कल को पक्का होने का भी दावा कर सकते हो। और आज जो है आपके बीच में कहता है कि तभी मोनू वोट नहीं बनने दे रहा, उसका मेन मकसद मेरा यही है कि ये आपकी वोट का गलत इस्तेमाल करेगा। कैसे करेगा? आज आपकी वोट लेगा, चुनाव जीतेगा और भविष्य में क्या करेगा, 1 से 30 सेक्टर में यहाँ पे कंपनी आएगी, एक ही बार वोट पाओगे, आप दोबारा कभी वोट नहीं पाओगे। अगर कंपनी आ गई तो भूल जाओ वोट भी और सपोर्ट भी। शोषण हो रहा है, 13 पीढ़ों में जाके देखो, वहां पे माताओं बहनों को बाथरूम तक नहीं करने जाने दिया जाता, बीड़ी पीने के पीछे नोटिस कर दिया जाता है। वहां पे तनख्वाह 3-3 महीने नहीं आ रही। लोन कंपनी का हाल मेरे कुछ साथी हमारे बीच में, उनको पता होगा अभी तक सैलरी नहीं आई उनकी। मेरा मकसद आपको सिर्फ इन लोगों से बचाने का है क्योंकि ये बहुत खतरनाक लोग हैं जो इनके पीछे साजिश कर रहे हैं। मैं आपको और बताऊं, जो ये वोट की बातें कर रहे हैं ना, ये अपने बच्चों को प्रमोट करना चाहते हैं। जिसमें केशव राम पार्थ सरेआम कहता मैंने अपने लड़के को चुनाव लड़ाना, कोई कहता मैंने अपने भाई को चुनाव लड़ाना। तो ये चाहते हैं प्रधानी घूम फिर के हमारे पास है और हम लगातार फिर से इनका शोषण करते रहे। बात करते हैं छुट्टियों की, हमने छुट्टी कराई, लेटर पड़ा हमारे पास 2019 में प्रधान श्यामलाल गावरी जी ने छुट्टी कराई थी। 2022 में सीएल छुट्टी हुई थी 9वें महीने में। आप लोगों को जो आज कच्चे कर्मचारी जितने मेरे साथी बैठे हैं ना, जो इनको आज खाकी वर्दी पा रहे हैं, वो पहली नीली वर्दी भी प्रधान श्यामलाल गावरी जी ने ही दिलाई थी। मैं साथ था उस वक्त। मैडम ने कहा था भी कच्चे कर्मचारी को कोई वर्दी नहीं अलॉट होगी, तो प्रधान जी वहां पे अड़ गए थे। और ये आज ये दावा करते हैं कि मैंने कराई, वो कहीं दिखा दे, कहीं एक लेटर दिखा दे कि भाई उनके नाम से जा रही है। मैं आपको लेटर दिखा देता हूँ, लेटर आप पढ़ भी सकते हो। साथियों, हम आपके बीच में झूठ नहीं बोल रहे हैं, ना मैं कोई, देखो मैं भी आपके बीच में हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ, आपके समाज से ही आता हूँ। मैं कोई आपका विरोध नहीं कर रहा वोट का। वोट बनने का मतलब होता है, प्रोसीजर होता है। सबसे बड़ी बात, हमने इनका काला चिट्ठा निकलवाया। इन्होंने क्या कर रखा है वहां पे, आप लोगों को झूठ में मेंबर घोषित कर रखा है भी हमारे मेंबर है। जब तक कि आज तक आप किसी भी साथी की पर्ची नहीं कटी है रजिस्टर नंबर 63 की, अगर किसी की कटी है तो वो बता दे।
राकेश प्रधान जो बड़ा घूम रहा है, वो कहता मैं प्रधान हूं, मुझे ये बता दो उसे प्रधान बनाया किसने है? कोई किसी ने उसका चुनाव होते देखा है? किसी ने उसका चुनाव होते देखा हो? किसी ने कच्चे कर्मचारी ने उसे वोट पाई हो तो वो कहे कि वो प्रधान है? इन्होंने अपनी तरफ से अपनी दुकान चला रखी है। 120 रुपए भी आपके बीच में आके काट के जाता हूँ संघर्ष समिति के होता है अपने कर्मचारियों की हितों की रक्षा करने के लिए। आज तक इसने एक काम कोई बड़ा करा हो, 23 महीने हो गए इसको प्रधान बने हुए। अगर एक कोई काम बड़ा करा हो तो आप मुझे बता दो। 20-20 साल से तो हम लगे हुए हैं, ये हमें नहीं पक्का करा पाया। आप लोगों के तो क्या लड़ाई लड़ेगा ये? इसके कुछ इतने साथी हैं जो मेरे साथ संपर्क में हैं, जो मेरे साथ भी हैं, वो बता रहे हैं मुझे एक एक चीज इसकी, ये क्या करने जा रहा है और क्या नहीं करने जा रहा है। आपके बीच में आता है, यहाँ तक मालाएं बुलाता है, झूठ बोलता है, शहर जाम कर दूंगा। 15-15 तारीख को पक्के आदमियों की तनख्वाह आ रही है, 20-20 तारीख को कच्चों की आ रही है। और जब 20 तारीख को कच्चे आदमियों की तनख्वाह आती है, वहां भी जनानियों से मेरे खिलाफ वीडियो पोता है कि मोनू हमारी तनख्वाह नहीं होने देता। ऐसा कोई आपके बीच में प्रधान आएगा जो अपने कर्मचारियों के खिलाफ रहेगा? ये रहता है। इसने देखो मिनी प्रधान था, इसके कार्यकाल में हटा, इसने आवाज नहीं उठाई क्योंकि ये बीच में इन्वॉल्व था। श्यामलाल गावरी जी के साथ कितना कुछ गलत हुआ। मीटिंग में मैं खुद वहां मौजूद था, इसको बोला गया प्रधान को कि भाई आप आगे बढ़ो, ये इतने कद्दावर नेता थे, बड़े नेता थे, इनके साथ गलत हुआ है, प्रशासन ने गलत करा है। ये चुप चुप दही जम गई इनके मुंह में, क्यों नहीं सामने आए उस टाइम? आज ये प्रधान का नाम लेते हर जगह। इनको शर्म आनी चाहिए। जिले सिंह को इन्होंने टर्मिनेट करवाया, इनको शर्म आनी चाहिए। और जो वहां से वीडियो जारी करते हैं, सबसे बड़ी बात वो तो डिपार्टमेंट से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। आपको हर बार वहां पर बुलाया जाता है और जब भी वहां पर कोई बड़ी मीटिंग का ऐलान होता है, आप लोग जोर शोर से जाते हैं और वहां पे किसी चीज को पेश किया जाता है जिनका डिपार्टमेंट से कोई लेना देना ही नहीं है। आज तक वो शोभा यात्रा से ही बाहर नहीं निकल पाए। शोभा यात्रा की कमेटी के आदमियों को सामने ले आते हैं। क्यों नहीं लड़ते वो आपकी लड़ाई? प्रधान क्यों नहीं लड़ता? क्योंकि उसने कुछ करना ही नहीं आपके लिए। अभी चुनाव में समय है, मगर वो भाग रहा है कि भाई कच्चे आदमियों किसी तरीके से वोट बन जाए और ये मुझे वोट डालें और मैं फिर चुनाव जीतूं और फिर मैं यहाँ पे शोषण। क्योंकि उसके 1-2 साल रह गए हैं, उसने आना है, कंपनी लानी है। 13 पिंडों में कंपनी आई है, 80 से 85 आदमी लगवाए इन्होंने, लिस्ट है मेरे पास। और जो आदमी गुजरे हुए हैं जिनको ये नौकरी मिलनी चाहिए थी, उनके बच्चों को अभी तक नौकरी नहीं मिली। अभी वीडियो में कहता है मैंने 80 करोड़ रुपया खाते में डलवा दिया, सबकी पेंशन लगी। कल ही एक साथी आया था, 3 साल हो गए उसकी आज तक पेंशन ही नहीं लगी। जब आया आपका शोषण करके आया। 2019 में घड़िया आई, इसके राज में आई, इसने विरोध नहीं करा। 2019 में ही जो आदमी डेथ केस पे, जो आज कॉन्ट्रैक्ट पे लगे, वो डेथ केस पे लगने थे, इसने वो ठेकेदारी पे लगवा दिया। साथियों ये रूल है, जो साथी वहां पे अपना, जो यहाँ मेरे साथी लगे हुए ना कॉन्ट्रैक्ट पे, डेथ केस पे, वो डेली वेज हो सकते थे। ये रूल है, ये रूल हमने निकलवाया। और हम भविष्य में अगर सीट पे है ना तो हम डेथ केस करा के दिखाएंगे उन 295 साथियों को, वो कैसे पक्की डेली वेज पे होंगे। ये हमें पता है कैसे काम होना है। ये झूठ बोल रहे। और देखो 13 पिंडों में कंपनी है, इसने विरोध नहीं करा। वहां उनका हाल जाके देखो, एक दिन पीछे उनको HR भेज देगा, तभी अपना दफ्तर जाओ, जहां उनका दफ्तर है वहां से अपना लिखवा के लेके आओ। CL छुट्टी लेने के लिए उनको दफ्तर जाना पड़ता है, भाई दफ्तर में देके आओ लिख के CL, जब आपको छुट्टी मिलेगी। आप लोग इसकी बातों में आ जाते हो, इसके झूठे नेताओं की बातों में आ जाते हो। सबसे बड़ी बात, अगर उसके साथ कोई साथी सच में जुड़ा हुआ था ना, मेरे साथ सारे रेगुलर आदमी घूम रहे हैं, सारे मौजूदा ड्यूटी पे, उसके साथ सारे ही कच्चे आदमी, अपना रिटायर आदमी घूम रहे हैं, जिनको 5-5 साल हो गए रिटायर, जिनके मुंह खून लगा हुआ है। अगर हम सीट पाए, एक भी साथी को वहां पे बढ़ने नहीं देंगे। जो वहां पे फाइलें उठा के जाता है, हम बढ़ने नहीं देंगे। ठीक है, रिटायर हो गए, आपका दफ्तर आओ, आप अपने काम आओ, अपने काम कराओ। ये नहीं कि आप किसी को बहका के फिसला के उनके काम कराओगे, इनके मुंह खून लगा। देखो दुनिया रिटायर हो रही है, इतने बड़े बड़े नेता रिटायर हो गए, इतने और सफाई कर्मचारी, चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर तक भी रिटायर होते देखे मैंने, और हो भी रहे हैं। वहां कोई नहीं आता, वही बाबूराम घोड़ा, केशवराम पारचा, राजू गावरी, इनके मुंह खून लगा हुआ है, पैसे कमाने के लिए था इनके, तभी ये वहां बैठे हैं। बदली कराने के 10,000। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ चलेगा, कोई मौजूदा यूनियन के खिलाफ बोलेगा, तेरी बदली करा दूंगा यहाँ से वहां। ये डराते हैं लोगों को, डरा के इकट्ठा करते हैं, इंस्पेक्टरों को डरावा देते हैं, अगर वहां नहीं पहुंचेगा तेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे।
10 मीटिंग कर दी इसने वहां पे, दिखा दो आप। 10 मीटिंग कर ली, आपको बुला लिया होगा इसने, 10 बार आप वहां गए होंगे। आप बताओ एक भी मीटिंग से आपके हक की कोई बात निकल के आई? नहीं आई। अगर ये आपकी वोट बनवाना चाहता है तो ये अपने लेटर हेड पे लिख के दे, अखबार में प्रेस नोट लगवाए, भाई वोट बनने के बाद आपको ये सुविधाएं मिलेगी, आप पक्के हो जाओगे। वो लिख के क्यों नहीं देता है?